स्वामी निर्मल चैतन्य पुरी जी महाराज ने आगामी 25 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही संपूर्ण भारत में अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा को लेकर रतलाम स्थित कालिका मंदिर सेवा ट्रस्ट के सभागार में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें स्वामी निर्मल चैतन्य पुरी जी महाराज ने इस पदयात्रा की विस्तृत चर्चा की। इस मौके पर कालिका मंदिर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष राजा राम मोतियानी, संगठन मंत्री मोहनलाल भट्ट, समाज सेवी विकास सेवाल आदि भी मौजूद रहे। सुनिए पत्रकार वार्ता में स्वामी जी महाराज ने क्या कुछ कहा। भारत माता की अहेतुकी कृपा के द्वारा, अपने पूर्वजों की कृपा के द्वारा इस मिट्टी को, इस मृत्तिका को, इस भारत माता को वंदन करते हुए भारत में रहने वाले समस्त बंधुजन, समस्त चराचर प्रजा के प्रति एक सद्भाव, समरस भाव और समुल्लसित हो, इस भाव से इस यात्रा का मूल उद्देश्य ये है। और दूसरा, इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम इस कलिकाल में भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में कलौ केशव कीर्तना, इस भारत की जो सनातन वैदिक परंपरा है, इस परंपरा के परम पवित्र भाव में देखें तो मनुष्य के जीवन में, इसको वैज्ञानिक पक्ष से आप देखें तो मन और तन दोनों अत्यंत पवित्र रहेंगे तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो तन को शुद्ध रखने के लिए हम स्नान करते हैं और मन को शुद्ध रखने के लिए भगवान के परम पवित्र नाम में उस संकीर्तन रूपी नदी में स्नान कराने से ये मन शुद्ध रहता है। तन मन शुद्ध रहेगा तो भारत की परम पवित्र मृत्तिका शुद्ध रहेगी, और ये भारत पवित्र रहेगा तो भारत में रहने वाले प्रजा पवित्र रहेंगे, और भारत में रहने वाले प्रजा पवित्र रहेंगे तो भारत संपूर्ण भाव से स्वस्थ रहेगा। तो इस उद्देश्य से इस भारत की अखंडता, अक्षुण्णता, समरसता, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, संस्कृति संरक्षण के उद्देश्य से इस यात्रा को मैं आगे भगवत कृपा के द्वारा बढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे मालवा की परम पवित्र धरा से ही ये मेरे मन में प्रेरणा आई थी सन 2018 में। तो उस समय से मेरी परिकल्पना थी कि इसको किस प्रकार से मैं आगे बढ़ाऊँ। तो मंदसौर की परम पवित्र धरा पर जब मैं भगवान पशुपतिनाथ जी के सन्निकट था तो भ्रमण संपूज्यते योगी, भारत के संत जन विचरण करते हुए अच्छे लगते हैं अथवा रमते हुए अच्छे लगते हैं, रमता जोगी बहता पानी। तो भ्रमण करते हुए जब जाएं, ऐसी परिकल्पना के साथ जब मैं गया तो एक चिंतन आया कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 21,000 किलोमीटर की यात्रा है। यदि हम 15 किलोमीटर भी प्रतिदिन चलते हैं, 766 ज़िले हैं हमारे विकास जी ने कहा, मैंने तो शायद 600 कितने गिनती किया था, अभी मुझे पता चला 766 अगर ज़िलों में पूरे अगर हम उनको समेट नहीं सकते तो भी 21,000 के करीब किलोमीटर हम चलें। तो इसका उद्देश्य 25 अक्टूबर 2023 से परम पवित्र मोक्ष नगरी हरिद्वार के दक्ष मंदिर कनखल से भारत के परम विद्वत वरेण्य संतजन, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, महानिर्माणी अखाड़े के परम पूज्यपाद श्री स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज, अटल पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज सहित निरंजन पीठाधीश्वर श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज सहित ऐसा सुयोग बनेगा कि समस्त आचार्य महामंडलेश्वर वृंद और शंकराचार्य जी और समस्त प्रबुद्ध गणों के समकक्ष में 25 अक्टूबर 2023 को दक्ष मंदिर कलखंड से निकलेगी यात्रा, और उज्जैन की परम पवित्र सिंहस्थ महाकुंभ 2028 में उसका विश्राम होगा। 1 महीने की कुंभ विश्राम के बाद लगभग 5 वर्ष की ये यात्रा रहेगी। कौन-कौन संत और कौन-कौन की क्या से चलेगी? यात्रा के बीच में अभी तक मेरे संज्ञान में लगभग भारतवर्ष के 25 से 30 संतों का साथ में चलने का योग है, और उसमें दक्षिण भारत के भी हैं और मध्य प्रदेश के अपने परम पवित्र भाव में रहने वाले नर्मदा तट के संत भी हैं।
हरिद्वार और बद्रीनाथ के परम पवित्र भाव में रहने वाले संत जन भी हैं। और इस यात्रा में मेरे एक सहयात्री मित्र संत हैं, परम पूज्यपाद श्री स्वामी राजेंद्रपुरी जी महाराज, जो विश्व में एकमात्र ओम आश्रम है पाली राजस्थान में। विश्वगुरु महामंडलेश्वर श्री स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज जी के सत शिष्य हैं। उनका मेरे साथ सहयात्रा में सुसहयोग है स्वामी जी का। और इस यात्रा का मैं थोड़ा सा निवेदन करूं, उद्देश्य और निरुद्देश्य का। हम लोग कोई भी यात्रा करते हैं सब उद्देश्य से युक्त हैं। जीवन यात्रा भी उद्देश्य से युक्त है कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। और भारत की यात्रा का मेरा उद्देश्य यही है कि भारत में जिस प्रकार के समस्त प्रकार के वैमनस्य समाप्त हो गए, हम अपनी संस्कृति से, भारत की मृत्तिका से, भारत की मिट्टी से, भारत के समस्त बंधुजन से अनन्य भाव से प्रेम कर सकें और सद्भाव से सबके साथ रह सकें। और वसुधैव कुटुंबकम की जो दिव्य सद्भाव है उसको एक साथ एक भाव से रख सकें। ये अखंड हरिनाम संकीर्तन के साथ संपूर्ण भारत की पदयात्रा, ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं थोड़ा सा और निवेदन करूं आप समक्ष कि इस यात्रा का प्रेरणा मुझे परम पूज्यपाद श्री स्वामी पूर्णानंद जी महाराज अवधूत शिरोमणि हैं। और इसी मालवा के परम पूज्यपाद श्री स्वामी गुप्तानंद जी महाराज और धार वाले नित्यानंद महाराज जी के ही परंपरा के स्वामी जी हैं और अवधूत हैं, बड़े त्यागी संत हैं। उनकी कृपा से और आज से 600-700 वर्ष पहले जो चैतन्य महाप्रभु जिनके हरिनाम संकीर्तन को पूरे विश्व ने सराहा, उसी प्रकार से इस यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि भारत संकीर्तनमय रहे। और कीर्तन का एक थोड़ा सा मैं विवेचन करूं, तन कहते हैं शरीर को, जिसको अंतर्मन में धारण करने के बाद ये पूरा शरीर चैतन्यता में परिणत हो जाए, उसी का नाम कीर्तन है। और ये जड़ शरीर चेतनता में आ जाए, इसी परम पवित्र भाव से चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा, पूज्यपाद अवधूत शिरोमणि पूर्णानंद महाराज जी की कृपा, गुरु कृपा और आप सभी भारतवर्ष में रहने वाले समस्त बंधुजनों के पूर्वजों की कृपा से मैं यात्रा को करना चाहता हूँ। हमने 12 ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ में साथ में 4 धाम, रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी, इन मुख्य 4 धामों के साथ साथ में जो उत्तर भारत के उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन क्षेत्रों में और अनेक तीर्थ क्षेत्रों में, वृंदावन आदि, द्वारिका आदि, जगन्नाथपुरी आदि में भागवत, कामाख्या, ऐसे देवी शाक्तीय जहाँ तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ देवी भागवत, और ज्योतिर्लिंगों में श्री शिव महापुराण, और वृंदावन आदि में, अयोध्या आदि में श्री राम कथा का दिव्य भाव हमने रखा है। लगभग 70-72 कथाएं हैं और उन कथाओं के साथ अखंड रूप से 24 घंटे कीर्तन के साथ ही यात्रा चलेगी। ये बीच में जैसे हम सो गए तो कीर्तन रुकने वाली नहीं है। उसमें हमारा ऐसा रहेगा कि रात को हमारे परम पूज्यपाद श्री स्वामी राजेंद्रपुरी जी और हम इस समय का निर्धारण करेंगे कि हम इतने समय सोएंगे, इतने समय हम जागेंगे। तो अखंड रूप से कीर्तन चलेगा, ये कीर्तन बीच में रुकेंगे नहीं। और इस यात्रा में एक निवेदन और आपको करूं कि इस यात्रा में हम जिस रोड से जा रहे हैं, उस रोड से किसी ने कहा कि महाराज जी आप इधर आ जाइए, तो हमारी यात्रा उधर नहीं जाएगी, हम पूरा भारत माता जी की दक्षिण भाव से पूरी परिक्रमा करके ही आएंगे। निर्धारित रोड से इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे और गाड़ी घोड़े में नहीं बैठेंगे, नंगे पैर करेंगे, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं रखेंगे। होंगे सभी 12 ज्योतिर्लिंग कवर होंगे, शक्तिपीठ कवर होंगे जैसे। और हमारी एक उद्देश्य और है, मैं निवेदन करूं कि श्रीनगर के लाल चौक में जाके 7 दिन अखंड हरिनाम संकीर्तन करेंगे। ये जब रूट की अभी तैयारी चल रही है, कितने तारीख में हम पहुंचते हैं, और ये सब हम समस्त प्रदेश के प्रशासनिक गणों में और मंत्रालय में हम इसको जाके निवेदन करेंगे कि हमारी ऐसी उद्देश्य है, तो उस हिसाब से सब जगह हम जाएंगे। और एक सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र आदि अनेक प्रदेशों के वहाँ के सरकार प्रमुखों को हम मिलकर ही आगे इस यात्रा को आगे चलाएंगे।
भारत की परम पवित्र इस धरा पर जन्म हुआ और भारत की परम पवित्र संस्कृति में क्रीड़ा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और भारत के परम पवित्र भाव में रहकर इस शरीर को पुष्ट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, तो प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उनके मन में राष्ट्र की इस परम पवित्र धरा से प्रेम हो, अपने परम पवित्र संस्कृति से प्रेम हो और भारत में रहने वाले चराचर जगत के समस्त प्रजाओं से अतिशय प्रेम हो। इसी उद्देश्य से भारत माता के परम पवित्र इस चरण रज को प्रणाम करने के लिए और भारत में रहने वाले समस्त बंधुओं के प्रति सद्भाव जागृत करने के लिए और इस प्रकार के परम पवित्र भाव में भारतीय संस्कृति को वंदना करने के लिए दिनांक 25 अक्टूबर 2023 से दक्ष मंदिर हरिद्वार से 5 वर्ष के लिए भारत माता के परम पवित्र भाव में अखंड हरिनाम संकीर्तन के साथ ये यात्रा प्रारंभ होकर उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ में इस यात्रा की विश्रांति है।